हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 12th आर्ट स्टूडियो पीसी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो है अंतरा अध्याय संख्या 1 गद्य भाग प्रेम घन की साया स्मृति, जिसका लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसके हम आज क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आप एक बार यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन संख्या 1, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। हमारा उत्तर है नंबर 1, वे फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। तीसरा पॉइंट है हमारा, वे रात को घर के सब लोगों इकट्ठा कर उन्हें रामचरितमानस, जिसके रचनाकार है तुलसीदास, और रामचंद्रिका केशवदास, बड़े चित्रात्मक ढंग से पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। इन नाटकों को कभी कभी सुनाया करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। बचपन में लेखक रामचंद्र शुक्ल के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी। उनकी बहल बुद्धि भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र में कोई भेदभाव नहीं कर पाती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन संख्या 3, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। शुक्ल जी के पिताजी का तबादला जब मिर्जापुर हुआ, तब बालक रामचंद्र शुक्ल को पता चला यहाँ भारतेंदु जी के कवि मित्र चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन जी भी रहते हैं। उनका पत्थर का बना 2 मंजिल मकान और वे एक हिंदुस्तानी रईस हैं। ऊपर के बरामदे में घनी लताओं के बीच चौधरी साहब कंधे पर बाल बखेरे एक खंबे का सहारा लिए खड़े हुए थे। सड़क से चौधरी साहब की यही पहली झलक लेखक ने देखी थी। चलो हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 4, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ गया। ज्यों-ज्यों लेखक सयाना होता गया, हिंदी साहित्य की ओर उसका झुकाव बढ़ता गया। उसके पिताजी साहित्य प्रेमी थे। भारत जीवन प्रेस की किताबें उनके यहाँ प्राय आती रहती थी। साथ ही मिर्जापुर में केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय खोला था, जहाँ से किताबें लाकर रामचंद्र शुक्ल पढ़ा करते थे। यही नहीं, आपने समवयस्क मित्रों
काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास जी आलाना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी के साथ वे हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते रहे। परिणामत हिंदी साहित्य की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया। चलो हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 5। निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया? हमारा उत्तर है लेखक अपनी समवयस्क मित्र मंडली में हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा किया करते थे। इस चर्चा में निस्संदेह इत्यादि शब्द आया करते थे, जबकि जिस स्थान पर लेखकर आता था वह अधिकतर वकील, मुख्तार तथा कचहरी में काम करने वाले अफसर और अमले रहते थे। ये लोग उर्दू को तरजीह देते थे, अतः उनके कानों को हम लोग की हिंदी कुछ अटपटी और अनोखी लगती थी। इसलिए उन्होंने लेखक मित्र मंडली का निस्संदेह लोग रख लिया था। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।